नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के राजस्थान करंट अफेयर्स में शहरी ओलंपिक खेलों में कौन कौन से खेल शामिल हैं। जैसे हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल देखे थे, उसमें 6 खेल शामिल थे। मैंने आपको बताया था कि इन खेलों में से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा शामिल नहीं है, और वैसा प्रश्न आया था जिसमें फुटबॉल शामिल नहीं था। ये प्रश्न कम से कम आरपीएससी सेकंड ग्रेड में ही 2 बार पूछ लिया गया था, कंटिन्यू 2 प्रश्न पत्रों में। तो अब देखिए इस खेल को शामिल किया गया है शहरी खेलों में, तो ये एक तो विशेष तौर पर ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें कौन-कौन से हैं? खेल देखिए इसमें 7 हैं, उसमें 6 थे। कबड्डी है, टेनिस बॉल क्रिकेट, खो-खो जो केवल बालिका वर्ग के लिए है, बाकी जितने भी खेल हैं वो बालक और बालिका दोनों के लिए हैं। इसमें वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स में देखिए 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर है, फुटबॉल है और बास्केटबॉल है। तो ये देखिए यहाँ से आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, पूरी संभावना रहेगी इन खेलों में से प्रश्न पूछे जाने की। इसके अलावा देखिए जो केंद्रीय साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा पर के जो पुरस्कार दिया जाता है, तो वो साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? कमल रंगा बीकानेर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और ये आपकी परीक्षा में पूरे के पूरे चांस हैं पूछे जाने की, तो इसको पूरी तरह रट लीजिए। अब ये पूछा जाएगा कि किसे दिया गया, तो आपको उत्तर देना कमल रंगा, और इनका अगर संबंध पूछा जाता है तो ये बीकानेर जिले की है, और इनकी रचना अगर पूछी जाती है तो अलेखू अंबा जो एक नाटक है, उस रचना पर इनको ये राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 2022 है वो दिया गया है। उसके बाद में देखिए ये भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा, राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 है वो किसे प्रदान किया जाएगा? मदन मोहन लड्ढा को। ये भी काफी देखिए शानदार और महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। आगे है 10 से 13 जनवरी 2022 को भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कब किया जाएगा? 10 से 13 जनवरी 2022 को, और ये किया जाएगा राजस्थान विधानसभा जयपुर में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा ये भी। जो भारतीय पीठासीन अधिकारी हैं उनका सम्मेलन 10 से 13 जनवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा जयपुर में वो की आयोजित किया जाएगा। आगे 765 किलोवाट का सबसे बड़ा जीएसएस कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो कांकाणी जोधपुर में इसकी स्थापना की है, यहाँ पर लगाया जा रहा है कांकाणी जोधपुर में। और ये सबसे देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि हाल ही में बाघ 24 T24 की मृत्यु हो गई है, वो किस बायोलॉजिकल पार्क में हुई है? तो देखिए याद रखिए इस नाम को, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में। इस बाघ का नाम क्या था? T24। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो देखिए हाल ही में इस बाघ की मृत्यु हुई है जो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में हुई है। फिर घर से दूर मतदाताओं को वोट देने के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की जाएगी? उस प्रणाली का क्या नाम है? RVM प्रणाली है, जिसके तहत जो घर से दूर है मतदाता उनको वोट देने के लिए इस प्रणाली की वो शुरुआत की गई है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरुआत कहाँ से शुरू किया गया है? तो देखिए ये शुरू किया गया सम जैसलमेर जिले से। राजस्थान जो पर्यटन विकास निगम हेलीकॉप्टर जॉय राइड है, इसकी शुरुआत की गई है सम जैसलमेर से। और थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में किसने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है, यानी स्वर्ण पदक हासिल किया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा इसका, और ये हैं प्रिया सिंह, जिनका संबंध है बीकानेर जिले से। देखिए आगामी परीक्षाओं में एक तो ये साहित्य अकादमी वाला और एक ये बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में जो गोल्ड मेडल जीता है प्रिया सिंह ने, इस दोनों में से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। आपके चाहे कोई भी प्रश्न पत्र हो, पूरी की पूरी संभावना है कि ये पूछे जाएंगे। राजस्थान में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पुलिस थानों में साप्ताहिक आवास अवकाश की शुरुआत कब से की जाएगी? तो ये की जाएगी 14 जनवरी 2023 से। जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा कहां पर कचरे को एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? जयपुर जिले में। कहां पर? लांगड़ियावास जयपुर जिले में इसका ये प्लांट है वो लगाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात का कुलपति बनाने के निर्देश हाल ही में जारी किए हैं? तो किसे बनाया जाएगा? मनोज चौधरी को। ये नाम ध्यान से देख लीजिए, इनको बनाया गया है, बनाया जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात का कुलपति। देश का पहला बीएसएफ थीम पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? तो बीएसएफ से संबंधित जो भी प्रश्न आता है ज्यादातर संभावना रहती है जैसलमेर जिले की। हाल ही में 1971 के किस लोंगेवाला युद्ध का नायक जिसका निधन हो गया, कौन थे वो? भैरों सिंह राठौड़। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, जो चर्चित व्यक्तित्व है उससे जोड़ करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में।
आगे राज्य सरकार द्वारा 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में देखिए शामिल किया गया अभी हाल ही में। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप का दर्जा दिया गया, तो वो कौन कौन सी 5 है, आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। इन 5 का नाम देखिए। अनुप्रति कोचिंग योजना है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना और पर्यटन उद्योग दर्जा योजना। इन 5 योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया। तो देखिए काफी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ये आपकी 5 योजनाएं इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा आप। आगे देखिए, राजस्थान में आरटी के तहत राज्य में छात्राएं अब कौन सी कक्षा तक निःशुल्क पढ़ पाएंगी, तो देखिए ये अब कर दी गई है कक्षा 12 तक। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का लाभ किसे दिया जाएगा, तो ये जो योजना है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, इसका लाभ दिया जाएगा 18 से 45 वर्ष की तो है आयु सीमा इसमें, और 3300 जो राजस्थान के निवासी हैं उनको इस योजना का लाभ है वो दिया जाएगा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, जिसकी आयु सीमा अगर आपसे पूछी जाए एग्जाम में तो ध्यान रखिए 18 से 45 वर्ष की आयु के, और कितने राजस्थान निवासियों को? 3300। फिर राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो देखिए ये बनाया जा रहा है खोले के हनुमान जी मंदिर जयपुर। आपका अगर एग्जाम में पर्यटन टॉपिक लगता है तो पर्यटन से संबंधित देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा ये भी। जो राजस्थान का पहला स्वचालित रोपवे बनाया जा रहा है खोले के हनुमान जी मंदिर, किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। और ये देखिए प्रश्न हमने कर लिया, अभी 5 परियोजनाओं को देख लिया जो हाल ही में राज्य सरकार ने कितनी योजनाओं को स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया, तो वो कितनी थी? 5 योजनाओं का वो शामिल किया गया है जिनको स्टेट फ्लैगशिप का दर्जा हाल ही में वो दिया गया है। उसके बाद में आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी, तो देखिए ये दिया जाएगा 7.5 लाख रुपए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में एक ये खेल रत्न अवार्ड शुरू किया है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और इसमें जो पुरस्कार राशि आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी 7.5 लाख रुपए। पूरी तरह से इनको ध्यान से देख कर जाइएगा। ये प्रश्न ऐसे प्रश्न है कुछ जो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, जैसे राजस्थानी भाषा का जो साहित्य अकादमी वाला और एक बॉडी बिल्डिंग वाला, और उसके अलावा जो राजीव गांधी गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फिर पीएम वाणी योजना के अंतर्गत वाईफाई डाटा एक्सेस पॉइंट लगाने पायलट प्रोजेक्ट है वो किन जिलों में चलाया जा रहा है, तो देखिए इस प्रश्न की तो हमने कई बार चर्चा की है, प्रतापगढ़, लेकिन इन दोनों को ध्यान रखना आपको, प्रतापगढ़ और जयपुर। फिर डीआरडीओ के संयुक्त तत्वाधान में किस संस्था के द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो आईआईटी जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में इसका जो उत्कृष्टता केंद्र वो स्थापित किया जाएगा। किसका? डीआरडीओ के संयुक्त तत्वाधान, और किस संस्था के द्वारा? आईआईटी जोधपुर के द्वारा उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र वो स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थानी साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, अब देखिए जैसे हमने राजस्थानी भाषा के लिए जो पुरस्कार देखा था, अब एक होता है अनुवाद पुरस्कार, तो इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश कीजिए। जो अनुवाद पुरस्कार 2022 है वो दिया जाएगा मदन मोहन लड्ढा को, इस नाम को ध्यान से देख कर जाइएगा। ये दोनों ही पुरस्कार नवीनतम है और इनकी संभावना रहेगी आपके एग्जाम में पूछे जाने की। फिर आगे देखते हैं, भारतीय सेना के द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो देखिए ये किया गया जोधपुर जिले में। जो भारतीय सेना है इसके द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है जोधपुर जिले में। जोधपुर जिले में आयोजित युद्ध अभ्यास एक और हुआ है जिसका नाम है गरुड़ सेवन। उसका आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना, ये भी ध्यान में रखिए आपको, सेना किस प्रकार वायुसेना है, इन दोनों के बीच किया गया था। कहाँ पर? ये देखिए फ्रांस। कौन कौन सी है? जोधपुर जिले में किया गया था। युद्धाभ्यास का नाम क्या है? गरुड़ सेवन। और इसमें कौन कौन सी देश की वायुसेनाएं थी? भारत और फ्रांस। तो इसमें किसी भी तरह से प्रश्न बनाया जा सकता है, पूरी तरह से याद करके जाइए। जो गरुड़ सेवन है हाल ही फिलहाल में हुआ है, नवीनतम में जैसे अल नजा पीछे हुआ था, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर वाला, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया। इसी प्रकार अब गरुड़ सेवन है, ये भी पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। फिर दिसंबर 2022 में G20 शेरपा का आयोजन किस जिले में किया गया, तो ये किया गया उदयपुर जिले में। दिसंबर के महीने का है, करंट अफेयर्स है, और ये आपके जो फरवरी में जितने भी एग्जाम हैं उनमें देखिए पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी, इसमें से 2 से 3%। तो दिसंबर 2022 में G20 शेरपा का आयोजन उदयपुर जिले में किया गया। हाल ही में चांदगढ़ में लोहे के साथ तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं, और यह किस जिले में स्थित है, तो देखिए ये किस जिले में स्थित है, यह है भीलवाड़ा जिले में। यहाँ से क्या मिला है?
लोहे के साथ तांबे के भंडार प्राप्त हुए हैं। कहां से? चांदगढ़ से, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए आगे देखिए, 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप राजस्थान टीम ने कौन सा पदक हासिल किया? अब इसमें राजस्थान टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी, क्योंकि राजस्थान की टीम है उसने इस कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो आपसे पदक पूछा जाएगा कि राजस्थान टीम ने कौन सा पदक हासिल किया, तो स्वर्ण पदक हासिल किया। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों के संयुक्त रूप से देखिए किस स्थान पर सौर परियोजना स्थापित करने के लिए एक सहमति पत्र पर यानी एमओयू किया गया है, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो देखिए पूगल बीकानेर, कई बार हमने पढ़ा इसके बारे में और ये काफी चर्चित है, पूछे जाने की इसकी भी पूरी संभावना रहेगी। और किस किस के बीच में? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया लिमिटेड दोनों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया। किसने? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने। और किसके साथ किया ऐसे पूछा जाए तो इसको ध्यान रखना आपको, कोल इंडिया लिमिटेड के साथ। सरदार सर विधानसभा उपचुनाव 2022 में कांग्रेस के किस प्रत्याशी की विजय हुई है? अभी देखिए एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए सरदार किस विधानसभा क्षेत्र में अभी हाल ही में उपचुनाव हुए हैं या फिर कब हुए हैं? तो 5 दिसंबर को और सरदार सर विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव। और यहाँ पर अगर ऐसे पूछा जाता है कि किस कांग्रेस प्रत्याशी की विजय हुई, तो वो है अनिल कुमार शर्मा। महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए राजीविका ने किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, जो राजसखी के नाम से उत्पाद बेचे जा रहे हैं, ऐसे भी प्रश्न एक बार पूछा गया था। अब देखिए ये महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए राजीविका ने किसके साथ एमओयू हस्ताक्षर किया है? तो ऑनलाइन तो कहां पर खरीद सकते हैं? अमेजोन या फ्लिपकार्ट होता है, तो इसमें ध्यान रखिए आप, अमेजोन पर ये हस्ताक्षर किए गए हैं। उम्मीद है आपको ये सारा करंट अफेयर्स है वो आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसी तो जैसा भी लगाया कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।